है और मेरे घर में मजलिस का इनेकाद हुआ है और लंगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम होगा और सैयदा बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की मजलिस है और ताबूत बरामद होगा और ये एहतराम के दिन हैं, एतकाद के दिन हैं और इसे बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाना चाहिए और ये हमें इसार का, जज्बे का, कुर्बानी का सबक देता है। मजालिस और मुहर्रम हमें यही सबक देते हैं कि हम यजीदियत के ख़िलाफ़, जैसे कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदियों का मुकाबला किया और हमें एक सबक दिया। ठीक है, बज़ाहिर यजीद उस टाइम तो जीत गया था, लेकिन जीत ता क़यामत हज़रत इमाम हुसैन की ही रहेगी। और मुहर्रम एक बहुत मुक़द्दस महीना है और आप देखिए साल का जो स्टार्ट कुर्बानी से शुरू होता है, आखिर भी कुर्बानी, ये कुर्बानी मांगता है। अज़ादारियों के दिन हैं, इसमें अल्लाह करे कि सबकी सलामती हो, खैर वफ़ियत से ये गुज़रे। ये जो सोग के दिन है, हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, फ़र्श हिसाब बिछता है और हम सब फ़नकार इकट्ठे होते हैं। सब लोग, तमाम मोमिनात आती हैं, तमाम मोमिनीन आते हैं और मजलिस से जो होती हैं हम सारी अटेंड करते हैं, क्योंकि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामुअलैकुम। आज 3 मुहर्रम है और मेरे घर में मजलिस का इनेकाद हुआ है और लंगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम होगा और सैयदा बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की मजलिस है और ताबूत बरामद होगा और मैं सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पर आए और मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे सबसे पहले अल्लाह का शुक्र कि उन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैं ये फ़र्श अज़ा बिछा सकूँ। ये एहतराम के दिन हैं, एतकाद के दिन हैं और इसे बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाना चाहिए और ये हमें इसार का, जज्बे का, कुर्बानी का सबक देता है। हक़ और बातिल की जंग में हक़ की फ़तह है और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। खाली अहले तशी नहीं, हर फ़िरके से रिलेटेड लोग जो उनसे हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, उनको चाहते हैं, वो नवासे रसूल हैं। और जो लोग अहले बैत को मानते नहीं, वो तो वैसे इस्लाम से बाहर हैं। तो हर बंदा अपने तरीके की इबादत करता है, कुछ नवाफिल अदा करते हैं, कुछ लंगर और न्यास का अहतमाम करते हैं, कुछ मजालिस का अहतमाम करते हैं। तो ये जो हमारे दिन हैं, ये सोग के दिन हैं, इन्हें हमें बहुत अकीदत से मनाना चाहिए। मजालिस और मुहर्रम हमें यही सबक देते हैं कि हम यजीदियत के ख़िलाफ़, जैसे कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदियों का मुकाबला किया और हमें एक सबक दिया। ठीक है, बज़ाहिर यजीद उस टाइम तो जीत गया था, लेकिन जीत ता क़यामत हज़रत इमाम हुसैन की ही रहेगी और हमें यजीदियत जैसे अभी भी इस माशरे में यजीदियत जैसे लोग हैं, हमें उन लोगों से मुकाबला करने का दर्स देता है और एतदाल एसारी से काम लेने का जज्बा देता है। जैसे हम लोग हर साल बड़ी अकीदत से ये दिन मनाते हैं, पूरा साल हम लोग मौला के सदक़े में अपने काम में बिज़ी होते हैं सभी, तो बाद ये एक ऐसा हमारे मुहर्रम का महीना आता है जिसमें हम लोग कुछ नहीं सोचते कि हमने कोई काम करना है या कुछ भी करना है। हमारी ड्यूटियाँ ये हैं, जहाँ जहाँ मजलिस होती है और मैं हाज़िरी देती हूँ और पूरी हाज़िरी देने के बाद जब 9 मुहर्रम होती है तो फिर माशाल्लाह मेरी तरफ मजलिस होती है और सब ही आते हैं और अल्लाह ताला जितने लोग आप लोग आए हैं चल के, अल्लाह ताला आपको इनके सदक़े में इतना रिस्क दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हमेशा आप इसी तरह आते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक या हुसैन। जैसे कि आज आफरीन बरी के घर मजलिस है, हर साल की तरह हम लोग सब इकट्ठे होते हैं और हम लोग बीवियों के पुरसे के लिए आते हैं। मौला हुसैन की लंगर न्याज होती है। वो दिन है कि इसमें जितना भी आप इबादत भी करो साथ और जितना भी सोग कर सकते हैं करें। ये इन दिनों के सदक़े करके, पंजतन पाक के सदक़े करके अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनता है और शोबिस के जितने लोग हैं शोबिस दर्द करके यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और नादिया मुहर्रम क्या हमें दरस देते हैं, क्या पैगाम दिया जाता है मजालिस में? मुहर्रम एक बहुत मुक़द्दस महीना है और आप देखिए साल का जो स्टार्ट कुर्बानी से शुरू होता है, आखिर भी कुर्बानी, ये कुर्बानी मांगता है। देखिए ये लोग कुर्बानी ना देते तो शायद आज हम लोग भी ना होते, इस्लाम जिंदा ही नहीं होता। कुर्बानी मुहर्रम का दूसरा नाम कुर्बानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आइली मदद। आज के दिन के हवाले से मैं कहूँगी कि मुहर्रम के पाक और पकीज़ा दिन हैं, ये अज़ादारियों के दिन हैं। इसमें अल्लाह करे कि सबकी सलामती हो, खैर वफ़ियत से ये गुज़रे और जितने भी लोग हैं खुदारा इस्लाम के नाम पर कभी कोई दुकानदारी मत कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत सारी जगहों पे ख़तरात भी होते हैं, फिर भी हम चल के जाते हैं क्योंकि ये मौला का नाम है। हम मौला मौला करने वाले हैं, हम इसी तरह आते रहेंगे और मौला के ज़िक्र में जो है वो शामिल होते रहेंगे और मौला सबकी ड्यूटियों को कबूल करे। ये मुहर्रमों का ये जो मुक़द्दस दिन है और ये जो सोग के दिन है, हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, फ़र्श हिसाब बिछता है और हम सब फ़नकार इकट्ठे होते हैं। सब लोग, तमाम मोमिनात आती हैं, तमाम मोमिनीन आते हैं
اور مجلسیں جو ہوتی ہیں ہم ساری اٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے جو قربانی ہے امام علیہ السلام کی، وہ کوئی نہیں دے سکتا. وہ ہمارے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جو انہوں نے دیا، انہوں نے قربانی دی، وہ تا قیامت یاد رکھی جائے گی. اس لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی کہ یزید کے سامنے نہیں سر جھکایا. اسلام کے لیے اپنے بتایا گیا کہ صرف خدا کے آگے جھکتے ہیں، کسی انسان کے آگے نہیں جھکتے. اپنی اسی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، کہ تمام جو لوگ کرتے ہیں شیعہ سنی اس سے نکل کر دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے. اور نواسہ رسول نے کس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کو زندہ رکھا.